हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आज के हमारे इस डेली करंट अफेयर के सेशन में स्वागत है डियर। और आज है 24 फरवरी 2022। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 24 फरवरी के करंट अफेयर के बारे में डियर। और याद रखिएगा, जितने भी दोस्त हैं सबको इनवाइट कीजिएगा आज के सेशन में। फिर हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। ठीक है, जल्दी से एक बार सेशन को आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में। आइए शुरू करते हैं डियर हमारा आज का सेशन। और याद रखिएगा, कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम होना तो मंजिलें भी झुका करती हैं। कामयाबी जो है आपकी किस्मत पर जो है डिपेंड नहीं करती है, बल्कि डिपेंड करती है आपके इरादों में, आपके हौसलों में, कि आपको अपनी मंजिल तक बढ़ने के लिए जो हौसले की ज़रूरत है वो आपके अंदर है या नहीं है। आप कितने मजबूत हो अंदर से कि आप टूटोगे नहीं रास्ते में, आप झुकोगे नहीं। मंजिलें चाहे जितनी दूर हों, चाहे जितनी मुश्किलें हों रास्ते में, तभी आप अपने मंजिलों को आसानी से पा सकते हैं। किस्मत से कुछ नहीं होता डियर। ठीक है, इरादों में दम होना चाहिए। आइए शुरू करते हैं इसी कोट्स के साथ में आज का हमारा करंट अफेयर। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस से पहले सप्ताह भर चलने वाले नए स्मरण उत्सव का नाम क्या है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है डियर आपका मनाया जाना है 28 तारीख को। ठीक है, 28 फरवरी को। लेकिन ये उसके पहले जो है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस से पहले एक सप्ताह का चलने वाला जो आपका स्मरण उत्सव है, ये इसका नाम क्या है स्मरण उत्सव का, जो इस बार आपका सेलिब्रेट किया जाना है डियर। तो उसका नाम है विज्ञान सर्वत्र पूज्यते। क्या नाम है उसका? नाम है डियर विज्ञान सर्वत्र पूज्यते। नाम याद रखिएगा, जो इस बार आपका विज्ञान दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर रोड मैप पर सहमति व्यक्त की है। यानी किसके साथ ये समझौता किया है, भारत के द्वारा ये समझौता किया गया है। याद रखिएगा, कौन से देश के साथ में डियर, जिसमें आपकी नीली अर्थव्यवस्था, नीला का मतलब होता है जल से, ठीक है, महासागर से संबंधित जो है ये आपका समझौता किया गया है। किस देश के साथ में डियर? तो वो है फ्रांस। ठीक है, फ्रांस के साथ में ये समझौता किया गया है। फ्रांस की कैपिटल क्या है डियर? तो याद रखिएगा, फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस है। और यहीं पर जो है आपके फ्रांस का क्या है, यहाँ पर फ्रांस में ही जो है यूनेस्को का क्या है, हेडक्वार्टर है। यूनेस्को यानी आपका यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है डियर वो यहीं फ्रांस में ही है। याद रखिएगा, जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी। ठीक है, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। पेरिस को जो है आपके सुरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है डियर। और इसको जो है फैशन की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आइए यहाँ के जो इस समय हेड है उनका नाम क्या है? तो इमैनुअल मैक्रो। इमैनुअल मैक्रो जो है यहाँ के हेड हैं फ्रांस के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस भारतीय गणितज्ञ को युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 2021 का रामानुजम पुरस्कार, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। 2021 का जो रामानुजम पुरस्कार है वो किसको दिया गया है? नीना गुप्ता को। ठीक है, नीना गुप्ता को जो है रामानुजम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये गणित के क्षेत्र में विशेषज्ञता के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है। किस क्षेत्र में डियर? तो मैथमेटिक्स के क्षेत्र में जो है विशेषज्ञता के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है। रामानुजम पुरस्कार 2021 किसको मिला है? तो ये मिला है नीना गुप्ता को। अगला हमारा क्वेश्चन है, दूसरे बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहां पर विप्लव कुमार देव के द्वारा कहां पर किया गया है? तो ये आपका बांग्लादेश फिल्म जो आपका महोत्सव है, अभी तो इसके पहले इसको कोलकाता में आयोजित किया गया था। दूसरा फिल्म महोत्सव जो आपका ये आयोजित किया गया है कहाँ पर? तो ये आयोजित किया गया डियर त्रिपुरा में। कहाँ पर? त्रिपुरा में जो है इसका आयोजन किया गया है। याद रखिएगा, त्रिपुरा स्टेट में। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम क्या हुआ? विप्लव कुमार देव। ठीक है, विप्लव कुमार देव जो है ये त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। और इन्हीं के द्वारा जो है डियर इसका उद्घाटन किया गया है बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का। बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है डियर? इंडियन एयरफोर्स 6। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स 6 ये आपका मार्च 27 मार्च को जो है कहां पर बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास, नाम क्या है? एक्स कोबरा वॉरियर 2022। ठीक है, ये आपका जो है एक्स कोबरा वॉरियर युद्धाभ्यास जो है, जो एक प्रकार का कैसा युद्धाभ्यास है डियर? ये बहुराष्ट्रीय यानी कई सारे देश इसमें शामिल होंगे। और ये आपका कहां पर इसका जो है आयोजन किया गया है, इस बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास का? तो ये आयोजित किया गया है यूनाइटेड किंगडम में।
ठीक है। यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में जो है इसका आयोजन किया गया है, कई सारे देश इसमें शामिल हैं और इसमें ये आपका एक प्रकार से एयरफोर्स का युद्धाभ्यास है जिसमें भारतीय सेना भी शामिल होगी, भारतीय वायुसेना भी इसमें पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है। यूनाइटेड किंगडम की बात करें डियर, इसकी कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल है लंदन। कौन सी नदी के किनारे है डियर? तो वो है सेन नदी। ठीक है, लंदन टेम्स नदी के किनारे है। उसके अलावा यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम के जो प्रधानमंत्री थे, विश्व के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने ये आपके पहले प्रधानमंत्री जिनको कोरोना वायरस हुआ था, यानी कोरोना इनको बीमारी हुई थी, सबसे पहले ये आपके प्रधानमंत्री हैं पूरी दुनिया के, याद रखिएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम हमारा इस क्वेश्चन का, जहां पर अभी हाल ही में एक्स कोबरा वॉरियर 2022 युद्धाभ्यास आयोजित किया गया है। अगला हमारा है, किस मोटर कंपनी ने हाल ही में तकुया तुशुमुरा का अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? किस मोटर कंपनी ने नियुक्त किया है तकुआ तुसुमुरा को? तो ये आपकी जो मोटर कंपनी है डियर, उसका नाम है होंडा मोटर कंपनी। कौन सी? होंडा मोटर कंपनी के द्वारा जो है इनको नियुक्त किया गया है, नई सीईओ होंडा के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार जो परिषद है डियर, उसमें मुख्य जो आपके पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया, वो नियुक्त किया गया है संजीव सान्याल जी को। ठीक है, ये आपके एक तरह के नौकरशाह हैं संजीव सान्याल जी को। इनको अभी हाल ही में आर्थिक सलाहकार परिषद के परमानेंट मेंबर के रूप में नियुक्त किया गया है प्रधानमंत्री के। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। 2014 से इस समय तक, 2014 से लेकर अभी तक भारत के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, लगभग 8 साल हो चुके हैं। ठीक है, भारत के दूसरे सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले एक लगातार प्रधानमंत्री बने हैं पंडित हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस भाषा के फिल्म अभिनेत्री KPSC ललिता का हाल ही में निधन हो गया है? तो इनका निधन हुआ है डियर, ये कौन सी भाषा की अभिनेत्री थी? ठीक है, कौन सी भाषा की फिल्मों में पार्टिसिपेट करती थी KPSC ललिता, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है? तो आंसर हो जाएगा मलयालम। ठीक है, मलयालम जो है कौन से प्रदेश का जो ये भाषा है डियर? तो ये है केरला की, याद रखिएगा। कहाँ की? केरला की जो है ये आपकी राज्य भाषा है मलयालम, याद रखिएगा। केरल जो है साक्षरता के हिसाब से भारत का सबसे अधिक साक्षर राज्य है, साथ में भारत में सबसे ज़्यादा जो मसाले होते हैं वो कहाँ पर होते हैं डियर? तो इसी केरला में होते हैं। कोच्चि बंदरगाह, जहाँ पर SBI का सबसे पहला जो है आपका शिप में स्थापित किया गया ATM कहाँ पर है? तो वो कोच्चि में स्थापित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा केरला। ठीक है, मलयालम भाषा की अभिनेत्री थी KPSC ललिता। अगला हमारा क्वेश्चन है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस डियर कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 24 फरवरी को। आज के दिन जो है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस सेलिब्रेट किया जाता है आज ही के दिन। 4 फरवरी को आपका कौन सा दिवस मनाया जाता है डियर? तो 4 फरवरी को आपका मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस, लेकिन उसी में साथ में 12 फरवरी को विश्व बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। ये दोनों कंफ्यूज करने वाले पॉइंट हैं, तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा। बाल कैंसर दिवस और विश्व कैंसर दिवस दोनों कब सेलिब्रेट किया जाता है? 13 फरवरी को आपका मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है 13 फरवरी को। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह डियर, इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे बनाया गया है? तो उनका नाम है KN राघवन। KN राघवन को अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाएगा KN राघवन। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हमारे प्रश्नोत्तरी सेशन पर। लेकिन डियर, इस सेशन को शुरू करने से पहले एक बार जितने भी दोस्त हमारे सेशन में जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में, और एक बार सेशन को लाइक जिन्होंने नहीं किया लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी सेशन डियर, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टोटल 10 क्वेश्चन। कितने? टोटल 10 क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन डियर, जिसमें आप लोगों के पास ऑप्शन होगा और आप अपने आंसर को भी यहाँ पर लगा सकते हैं। जितने भी हमारे दोस्त हैं सारे लोग अपना आंसर जरूर लगाइए और चेक कीजिए अपने आंसर को। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी सेशन। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस राज्य में पहला जैव विविधता पार्क की स्थापना की गई है? कौन से राज्य में जो है पहले जैव विविधता पार्क की स्थापना की गई है डियर? वो कौन सा है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु या फिर हरियाणा?
कौन से ये आपके राज्य में स्थापित किया गया है? तो उसका आंसर हो जाएगा डियर हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में आपके इसको स्थापित किया गया है। भारत का जो आपके राज्य का पहला जैव विविधता पार्क है, राज्य का पहला जैव विविधता पार्क है हिमाचल प्रदेश। भारत का एक उत्तरी जो एक राज्य है डियर, इसकी कैपिटल क्या है? शिमला। ठीक है, शिमला इसकी कैपिटल है, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश। यहीं पर कई सारे पर्यटक स्थल भी हैं हिमाचल प्रदेश में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं इसके पर्यटक स्थलों के बारे में। ठीक है, उत्तराखंड क्या डियर? तो उत्तराखंड जो है इसकी कैपिटल क्या है? देहरादून है। 2000 में इसको स्थापित किया गया था उत्तर प्रदेश से अलग करके। किससे डियर? उत्तर प्रदेश से अलग करके 2000 में इसको स्थापित किया गया था। देहरादून कैपिटल है इसकी। इसमें भी यहाँ पर इस समय अभी हाल ही में चुनाव हो रहे हैं उत्तराखंड में भी। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश। तमिलनाडु दक्षिण भारत में है, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। M.K. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं डियर, M.K. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हरियाणा जो है आपका इसकी कैपिटल क्या है? तो चंडीगढ़ है और यहाँ के मुख्यमंत्री अभी तक कौन थे? मनोहर खट्टर। यहाँ पर भी आपके चुनाव होने वाले हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन सारी जगहों पर। ठीक है, तो आंसर हमारा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा डियर, करेक्ट यहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा है रिलायंस जियो की नई सबसी केबल भारत एशिया एक्सप्रेस। नाम क्या है? नई सबसी केबल भारत एशिया एक्सप्रेस उसका नाम है, भारत एशिया एक्सप्रेस। किस देश को जोड़ने के लिए शुरू की गई है? नाम ये भी याद रखिएगा, उस केबल का नाम क्या दिया गया है? तो भारत एशिया एक्सप्रेस नाम दिया गया है। कौन से देश को कनेक्ट करने के लिए ये आपकी परियोजना को शुरू किया गया है? मालदीव को, श्रीलंका को, म्यांमार को या फिर पाकिस्तान को? किसके लिए शुरू किया गया डियर? तो ये आपकी जो परियोजना है इसको शुरू किया गया रिलायंस जियो के द्वारा मालदीव के लिए। ठीक है, मालदीव के लिए शुरू किया गया है, जिसकी कैपिटल क्या है? माले। माले इसकी कैपिटल है डियर। और यहीं पर मालदीव में ही अभी हमारे कुछ दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा कई सारी योजनाओं का अनावरण किया गया था। ठीक है, मालदीव में कई सारी योजनाओं का अनावरण किया गया था, याद रखिएगा। रिलायंस जियो जो है ये इसके हेड कौन है डियर? तो मुकेश अंबानी इसके हेड हैं, जो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अभी कुछ दिन पहले ही जो है उनको गौतम अडानी ने, किसने डियर? गौतम अडानी ने जो है 2 दिनों के लिए पीछे कर दिया था। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे गौतम अडानी। लेकिन इस समय कौन है? मुकेश अंबानी विश्व में 10वें स्थान पर हैं, गौतम अडानी जो हैं 11वें स्थान पर हैं। और पूरे दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति का नाम क्या है डियर? तो उनका नाम है एलन मस्क। इस तरह से आंसर हमारा हो जाएगा मालदीव विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। श्रीलंका की कैपिटल क्या है डियर? तो जयवर्धनपुरम कोट्टे श्रीलंका की कैपिटल क्या है? यहाँ पर है जयवर्धनपुरम कोट्टे। न्योम पेन म्यांमार की, पाकिस्तान की कैपिटल तो आप लोग बताएंगे। इस नल्ले देश की कैपिटल आप लोग बताएंगे, जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए पाकिस्तान की कैपिटल क्या है, जल्दी से बताइएगा। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस प्रदेश के उद्योग मंत्री मेकापति गौतम रेड्डी का हाल ही में निधन हो गया है? उद्योग मंत्री थे डियर किसी भी प्रदेश के इस समय, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इनका नाम क्या है? मेकापति गौतम रेड्डी। और ये वर्तमान में थे, इसलिए इनके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हाल ही में ये उद्योग मंत्री थे और इनका नाम है मेकापति गौतम रेड्डी। तो रेड्डी ज़्यादातर कहाँ होते हैं? आंध्रा में। ठीक है, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री भी वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी हैं और ये आंध्र प्रदेश के हैं, याद रखिएगा। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के हैं मेकापति गौतम रेड्डी, और इनका हाल ही में हुआ है निधन। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो याद रखिएगा डियर, आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। कुर्नूल जो है इसकी न्यायिक कैपिटल है। आंध्र प्रदेश के द्वारा ही अभी हाल ही में 13 नए डिस्ट्रिक्ट बनाने की घोषणा की गई थी। कितने डियर? 13 नए डिस्ट्रिक्ट बनाने की घोषणा की गई थी। यानी अब आंध्र प्रदेश में टोटल डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितनी हो गई है? 26। ठीक है, टोटल डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितनी हो गई डियर? 26। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से ही 2014 में अलग हुआ था। 2014 में आंध्र प्रदेश से ही अलग करके एक राज्य बनाया गया था तेलंगाना, ये भी याद रखिएगा। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, महाराष्ट्र के। और गुजरात जो है आपका महात्मा गांधी जी का नगर है, अहमदाबाद इसकी कैपिटल है, गांधीनगर। यहीं पर आपका डिफेंस एक्सपो 2022 होने वाला है। दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी यहीं पर स्थापित की गई है गुजरात में। ठीक है, इस तरह से आंसर हमारा है आंध्र प्रदेश विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डियर, वैकल्पिक निवेश नीति पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किसके द्वारा किया गया है?
सलाहकार समिति, वैकल्पिक निवेश नीति पर यह गठन किया गया है सलाहकार समिति का, और किसके द्वारा किया गया है डियर? आरबीआई के द्वारा, सेबी के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, या फिर वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो ये जो आपका वैकल्पिक निवेश नीति पर निवेश अगर वर्ड कहीं पर दिख जाए तो आंसर अगर नहीं भी पता, अगर डाउट है तो आंसर हमारा हो जाएगा क्या? डायरेक्ट सेबी। ठीक है, सेबी डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा जहां पर बात आती है इन्वेस्टमेंट की, निवेश की। सेबी यानी क्या होता है डियर? सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये आपका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 1992 में। 1992 में इसकी स्थापना की गई थी सेबी की, याद रखिएगा। मुंबई में से इसका हेडक्वार्टर है सेबी का। आरबीआई की बात करें डियर तो 1926 के यंग कमीशन के आधार पर तथा 1934 के अधिनियम के आधार पर जो है आरबीआई का गठन किया गया था डियर 1935 में। कब? 1935 में गठन किया गया था आरबीआई का, याद रखिएगा। इसी दोनों एक्ट के आधार पर 1926 के यंग कमीशन और 34 के अधिनियम के आधार पर। इसके पहले जो गवर्नर थे उनका नाम है सर ऑसबर्न स्मिथ, और इस समय जो गवर्नर है उसका नाम है शक्तिकांत दास जी। भारत और पाकिस्तान दो देशों के बैंक के रूप में आरबीआई ने काम किया है। ठीक है, नीति आयोग क्या होता है? तो नीति आयोग मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसकी स्थापना डियर 1 जनवरी 2015 में की गई थी। कब? 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। किसके स्थान पर किया गया था? तो इसकी स्थापना योजना आयोग को 15 अगस्त 2014 को समाप्त करके किया गया था। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष कौन होता है? तो इस समय राजीव कुमार हैं, और इसके सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत। सारे पॉइंट याद रखिएगा। नीति आयोग से संबंधित वित्त मंत्रालय का गठन जो है हमारे संविधान के आर्टिकल 280 के तहत किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 280। इस तरह से आंसर हमारा हो जाएगा सेबी यहां पर करेक्ट। नेक्स्ट हमारा है सबसे कम उम्र का एटीपी 500 चैंपियन कौन बना है? एटीपी का खिताब जीतने वाला, एटीपी 500 का खिताब जीतने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन बना है डियर? कार्लोस अल्काराज, डिएगो शॉर्ट्समैन, रोजर फेडरर, या फिर राफेल नडाल। तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते क्योंकि ये सबसे कम उम्र के नहीं है, ये तो सबसे ज्यादा उम्र के खिलाड़ी हो रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा डियर? तो वो हो जाएगा कार्लोस अल्काराज ने। कार्लोस अल्काराज ने जो है डिएगो शॉर्ट्समैन को हराया है। इसका आयोजन कहां पर किया गया था? याद रखिएगा, रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, रियो डी जेनेरियो में डियर इसका आपका आयोजन किया गया था आपके एटीपी 500 का, जिसमें चैंपियन बने हैं कार्लोस अल्काराज। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है केरल स्टार्टअप मिशन ने किसके साथ हडल ग्लोबल 2022 के दौरान समझौता किया है? केरल स्टार्टअप मिशन ने किसके साथ हडल ग्लोबल 2022 के दौरान समझौता किया डियर? गूगल के साथ, याहू के साथ, फेसबुक के साथ, या फिर टेलीग्राम के साथ में। ठीक है, केरल के जो है इस समय मुख्यमंत्री कौन है डियर? जल्दी से कमेंट में आंसर छापिएगा। केरल के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? चलिए, जितने भी लोग हैं जल्दी से बताइएगा। फेसबुक चलाने वाले, टेलीग्राम चलाने वाले, कमेंट में आंसर जल्दी से बताइएगा। केरल स्टार्टअप मिशन किसके साथ हडल ग्लोबल के द्वारा समझौता किया गया डियर? तो ये किया गया है गूगल के द्वारा। ठीक है, गूगल करो जल्दी से। तो आंसर क्या हो जाएगा? गूगल। इसकी स्थापना डियर गूगल की कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1998 में। ठीक है, 1998 में इसकी स्थापना की गई थी। गूगल की सुंदर पिचाई इस समय इसके हेड हैं। याहू की स्थापना 1992 में की गई थी, ये भी याद रखिएगा। याहू की स्थापना 1992 में। फेसबुक की स्थापना कब हुई थी डियर? तो ये आपका स्थापित किया गया था 2004 में। ठीक है, 2004 में इसकी स्थापना की गई थी। और आपका यहाँ पर जो आप चलाते हैं व्हाट्सएप, ये आपके फेसबुक के अंतर्गत ही आता है, जिसकी स्थापना 2009 में हुई थी। ठीक है, ये आप याद रखिएगा फेसबुक के अंतर्गत। टेलीग्राम 2013 में। सारे पॉइंट याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा गूगल। यहाँ पर सुंदर पिचाई इसके सीईओ हैं। फेसबुक के कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं। ठीक है, मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कहाँ की दो बहनों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ये बेटियां जो हैं कहाँ की हैं, जिनको अभी हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया डियर। कहाँ की हैं? दिल्ली की हैं, गुरुग्राम की हैं, हैदराबाद की हैं, या फिर लखनऊ की हैं? कहाँ की हैं ये दोनों लड़कियां जिनको हाल ही में ये आपका
नियुक्त किया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर। इसमें जो है इस अभियान में डियर क्या किया जाता है, तो बेटियों को शिक्षा के लिए जागरूक किया जाता है, उनके परिवारजनों को जो है जागरूक किया जाता है ताकि अपनी लड़कियों को जो है विद्यालय भेज सकें और लड़कियां भी समाज के निर्माण में भागीदारी दे सकें। ठीक है, समाज के निर्माण में भागीदारी दे सकें, और इसीलिए जो है इस मिशन को शुरू किया गया था। और हाल ही में कहाँ की दो बहनों को इसमें नियुक्त किया गया है इनका जो है ब्रांड एम्बेसडर डियर, तो दिल्ली, गुरुग्राम, हैदराबाद या फिर लखनऊ, तो उनका नाम है गुरुग्राम में है। गुरुग्राम में जो है इनका जो है गुरुग्राम की है जिनको नियुक्त किया गया है। उन दोनों बहनों का नाम क्या है डियर, तो याद रखिएगा उनका नाम है तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया। ठीक है, तनिष्का और रिद्धिका उनका नाम है दोनों बहनों का, जिनको इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। गुरुग्राम यानी हरियाणा की ये दोनों आपकी बेटियां हैं जिनको ये नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा है देश का पहला केबल रेल ब्रिज अंजी नदी पर किस राज्य में बनाया गया है। कौन सी नदी है डियर, तो अंजी नदी पर बनाया गया है। और अंजी नदी है कहां पर, जहां पर ये आपका पहला केबल रेल ब्रिज है। कौन सा, केबल रेल ब्रिज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए डियर, आने वाले जितने भी एग्जाम होने वाले हैं। और ये कहां पर बनाया गया, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में या फिर उत्तराखंड में। उत्तराखंड यानी फूलों की घाटी। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा डियर, यहां पर हमारा हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर भारत का स्वर्ग। ठीक है, यहीं पर जो है जम्मू कश्मीर में केबल रेल ब्रिज अंजी नदी पर बनाया जा रहा है। याद रखिएगा आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। कैपिटल क्या है इसकी, तो श्रीनगर है जम्मू कश्मीर की कैपिटल। यहाँ के इस समय उपराज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा जी। 2019 में जम्मू कश्मीर को बनाया गया था यूनियन टेरिटरी। ठीक है, इसी जम्मू कश्मीर में आपके कई सारे जो हैं डियर, कई सारे आपकी झीलें हैं, बुलर झील, डल झील, शेषनाग झील, बैरी नाग झील, नागिन झील, कई सारी आपकी झीलें हैं जम्मू कश्मीर में। एक बहुत बड़ा पर्यटक स्थल है, भारत का स्वर्ग कहा जाता है और भारत का स्विट्जरलैंड के नाम से भी जम्मू कश्मीर को हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा डियर जम्मू कश्मीर विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में शुरू किया गया है। 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव, जिनको पता होगा खजुराहो कहां पर है उनको तो आंसर मिल चुका होगा। ठीक है, तो खजुराहो जो आपका नृत्य महोत्सव है ये कहां पर सेलिब्रेट किया जा रहा है, कहां पर मनाया जा रहा है डियर, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या फिर गुजरात में। तो आधे से ज्यादा लोगों को तो आंसर पता चल चुका होगा कि आपका खजुराहो कहां पर है, खजुराहो के टेम्पल कहां पर है डियर, ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में है खजुराहो, जहां पर इसका 48वां संस्करण जो है इसका आयोजित किया जा रहा है खजुराहो नृत्य महोत्सव का। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है डियर, इस नृत्य महोत्सव से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, और इसका संस्करण कौन सा है ये भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो इसकी कैपिटल क्या डियर, भोपाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान मामा जी हैं। यहीं पर एक सिटी है इंदौर, जिसे 5वीं बार लगातार सबसे स्वच्छ सिटी का अवार्ड मिला है। यहीं पर एक सिटी है जिसका नाम है उज्जैन, जहां पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। और यहीं पर जो है आपके मध्य प्रदेश जो है सबसे ज्यादा भारत में वन क्षेत्रफल कहां पर है, तो मध्य प्रदेश में है। भारत के सबसे ज्यादा नेशनल पार्क डियर कहां पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, जिसमें से आपका कान्हा नेशनल पार्क, किसली नेशनल पार्क, उसके अलावा आपका पंचमढ़ी नेशनल पार्क, ये सारे कहां पर हैं, मध्य प्रदेश में ही हैं, याद रखिएगा। ठीक है, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश से संबंधित, और ये तीसरे स्थान पर है क्षेत्रफल के मामले में। इस तरह से आंसर हमारा हो जाएगा डियर मध्य प्रदेश विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा है द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पीपल नाम की एक किताब है जो किसके द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा इस किताब को लिखा गया डियर, द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पीपल, तो ये लिखा गया है जिमी सोनी के द्वारा। किसके द्वारा, जिमी सोनी के द्वारा इस किताब को लिखा गया है, जिमी सोनी। एम्मा टेरहोय कौन है, तो इसके बारे में कल हमने डिस्कस किया था, जल्दी से कमेंट में आंसर बताइएगा। आर प्रज्ञानंद कौन है, तो इसके बारे में बताया था हमने, जो ग्रैंड मास्टर ने, जिन्होंने अभी कल
जो है किसको पराजित किया था डियर? तो मैग्नस कार्लसन, दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी को पराजित किया है आर प्रज्ञानंद ने। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा जिमी सोनी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये था डियर हमारा आज का सेशन। ये हमारे आज का सेशन था डियर। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे करंट अफेयर के आज के सेशन में, यानी 24 फरवरी 2022 से, उन सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है आज के सेशन में। जितने भी हमारे दोस्त साथ में सेशन में जुड़े हुए थे, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों के बीच में। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया डियर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से अगले सेशन में, तब तक आप सभी लोग एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए मस्ती के साथ। हार नहीं मानना है, हौसले धोखे नहीं देने चाहिए डियर, क्योंकि मंजिलें तो मिलनी ही हैं। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में फिर से, तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।